वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अलबिका श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और आपको बता दें कि अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, जो एकदम से ब्लॉग में स्टार्ट किया बताना, कोई तैयारी नहीं दिखाई। तो हाँ, मैंने सोचा कि तैयारी न दिखाते हुए डायरेक्ट ब्लॉग ही बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट ही बताते हैं। तो ये तो नहीं, अभी हम बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। सब तैयारी हो गई है, लमसम सारा सामान रख लिया हम लोगों ने गाड़ी में। और अभी स्कूटी गाड़ियाँ जो हैं घर के अंदर हमारे खड़ी होती हैं, तो वही खड़ी हो रही हैं। अब ये सब हो जाए उसके बाद में, हाँ सब ले लो। सुचित्र, फोन पापा का फोन कहाँ है? एक फोन मेरे पास है। हाँ पापा का ये है। अच्छा, तीनों फोन जा रहे हैं। हाँ ठीक है। ए ताला बंद कर दो, लाइट बंद कर रहे हैं। चलिए भाई, ताला इसका बंद कर दो बस। अब हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। तो अब गेट वेट बंद, सब कमरे बंद कराए हैं, पर ये है कि दोबारा चेक किया जा रहा है कि भाई क्या चीज़ कैसे। गेट बंद होते होते पानी की बोतलें रह गई। लो पकड़ो, गाड़ी छोड़ो उसको जहाँ है, अब उसको पकड़ो। ये पकड़ो, एक और बोतल पकड़ो। बताओ, इतनी संतरा ला रखनी, बोतल पकड़ो, कायदे से पकड़ना। चलो संतरा भी रख लेते हैं, 2 ही बचे हैं, अब रखे हैं, रास्ते में खाएंगे। बात यह है कि 11 बजे तक लमसम पहुंच जाने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत तेज़ जाना नहीं है, धीरे धीरे जाना है। नीचे कायदे से रखो एक तरफ। हाँ तुम पीछे बैठना। हाँ, 32 36 26 ये घंटे बाद चल रही है। लॉलीपॉप नहीं लिए, कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। इस पे बैठोगे। अब हम लोग आए हैं कलिका एक्सप्रेस रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, चाय पीने के लिए, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं। उतरो। अब हम लोग प्रणय सब झूला वूला झूल लिए हैं दोनों लोग। फिर हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे चाय पिया है। चाय पीने के बाद यहीं पास में ही बतख थी, तो प्रणय जाना तो चाह रहे थे बतख के पास, पर डर भी रहे थे। तो हम इनसे कह रहे थे जाओ तो काटेंगे नहीं, बस छूना मत, दूर ही रहना। पर ये नहीं गया, डर के चला आया। तो अब शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप पहचान गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम आपको बता ही देते हैं, हम लोग आए हुए हैं अयोध्या। तो अब ये है अयोध्या का एंट्री गेट, जहाँ से मतलब शहर स्टार्ट होता है। तो अब हम अंदर चल दिए हैं। रात के 11 बजने वाला है, 10:30 हो गया है। तो काफ़ी लंबा टाइम हम लोगों ने दिया, 6:30 बजे घर से निकले थे, तो अब हम आ गए हैं। तो अब हम जाएंगे, अभी तो रात में हम रुकेंगे अपनी ननद के यहाँ। वैसे तो मेरी ननद अब नहीं है, एक्सपायर हो गई हैं। तो हम भी आज आपको बताते हैं, हमारे नंदोई जब एक्सपायर हुए थे तब हम आए हुए थे, बहुत साल हो गए हैं। उस समय सुचित्र की एज 2.5 साल की थी, तब हम आए हुए थे। तब से हम अब आ पाएँ। कहते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है रिश्तेदार रहते हैं तो आप आ पाएँ, ऐसा नहीं हो पाता है। तो सुबह घर रात में रुके हैं हम वहाँ पर। उसके बाद में सुबह हम नहा धो के अब हम लोग निकल लिए हैं घर से। लमसम 7:30 या 8 हो जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं घाट पे, जिसमें सरयू जी के घाट पे जाएंगे। तो अब आपको बता दें, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो बहुत मुश्किलों से, मतलब काफ़ी दूर से जाना पड़ता है, शहर से 2 अलग हट के, क्योंकि हाईवे से ये सब नए बने हुए हैं।
हम भी आज इतने सालों बाद आए हैं, आपको हर तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। बस यही है, थोड़ा सा आपको दिक्कत इसलिए होगी कि ये चौराहा आप देख रहे हैं, यहाँ मतलब आपको बताएं, यहाँ अयोध्या में हर चौराहे की एक अपनी खासियत बनाई गई है। तो जिस चौराहे का जो नाम है उसी तरीके से उसको बनाया गया है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं अयोध्या के, वो मेन चौराहा है लता मंगेशकर चौराहा। मुझे नहीं पता अब इसका क्यों नाम रखा गया है, पर ये लता मंगेशकर चौराहा है। इसको होते हुए हम लोग आगे जो है वीणा चौराहा जाएंगे। वीणा चौराहा से मात्र थोड़ी दूर ही बचता है सरयू जी का घाट, जहाँ पे हम लोग नहाएंगे धोएंगे। तो शहर के जो रास्ता नज़दीक था वहाँ से एंट्री नहीं दे रहे थे ये लोग, पुलिस वाले। इनकी अपनी गाड़ी चल रही थी, ऐसी बात नहीं है, पर हर गाड़ियाँ नहीं जा रही थी। तो आप देख रहे हैं लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। जब हम पहले आए बहुत बार हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मतलब नहीं था बहुत। अब तो बिल्कुल देख लो तो मन खुश हो जाता है। तो ये रहा अयोध्या के अंदर एंट्री करने का मतलब। एंट्री आप सोच रहे होंगे बार बार बता रहे हैं, बात ये है ना, यहाँ से ये हाईवे से मतलब मंदिर का दिखाया गया। वो तो जो मैंने आपको गेट दिखाया था वो शहर के अंदर की एंट्री का था। तो आप देख रहे हैं रोड के दोनों तरफ भी मतलब जो रामचंद्र जी के जीवन में जितना भी हुआ है वो सब के मतलब चित्रों के द्वारा दिखाया गया है। दोनों साइड में है, पर बाद में पीछे गाड़ी में बैठने की वजह से हम क्लियर आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, एक ही साइड दिखा पा रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। सच बता रहे हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये वही अयोध्या है जो पहले हमने कभी देखा था। मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, हमने पहली बार देखा है। सच बता रहे हैं, बहुत मतलब। और वैसे मेरी दीदी के घर से मंदिर की दूरी मतलब 5 से 7 किलोमीटर की है, ज़्यादा दूरी नहीं है। पहले फैजाबाद में ही थे, अब जो है वो अयोध्या हो गया। ये रहा वीणा चौराहा। तो आपको बता दें वीणा चौराहा यहाँ पर जो है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं बचा है। आप कह रहे होंगे बार बार यही बात कर रही हैं। बात ये ना कि आपको इतना बताना है मुझे कि अगर आप अपनी गाड़ी से अपने साधन से जाते हैं तो आपको काफ़ी दूरी से आना पड़ेगा। साइड से हाईवे के किनारे से मतलब हाईवे से मतलब शहर के किनारे से होकर जो मेन रास्ता है वो बंद कर दिया है मेन गाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ियाँ चलवाई हैं सरकार की तरफ से, जो आपने ये देखा है, जिस पे आप आराम से 15 से 20 लोग बैठ जाते हैं। तो ये गाड़ियाँ आपको सीधा मंदिर तक पहुँचाएंगी। अब हम घाट तक आ गए हैं सरयू जी के। तो यहाँ पर हमें गाड़ी जो है सरयू के घाट तक आराम से आ गई है। बस फ़र्क इतना है कि आप अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो बहुत मतलब ये फ्री होकर के नहीं बैठ सकते हैं कि हम फ्री होकर नदी में नहा धो रहे हैं, आराम से बैठे हैं, तो नहीं है। थोड़ा सा टेंशन लेनी पड़ती है क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है। या तो गाड़ी में कोई रुका हो तो टेंशन नहीं है, जैसे पुलिस वाले आते हैं आप हटा सकते हैं, वरना खड़ा कर सकते हैं। तब भी हम लोगों को 1 घंटे के ऊपर लग गया था। तो वहाँ पर नहाने धोने की यहाँ गाड़ी खड़ी किया है, फिर हम लोगों ने नदी का आनंद लिया है। सच में बताएं बहुत अच्छा लगा है। आज हम अपने जीवन में सेकंड टाइम नदी में नहाने जा रहे हैं। इसी सरयू जी में मैंने नहाया था, हो गए हैं 15 साल। फर्स्ट टाइम किसी नदी में नहाए थे, उस समय हम बहुत डर रहे थे। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। नदी के किनारे भी मतलब बैरियर टाइप में लग गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पर साइड में आपको दुकानें मिलेंगी, जिनके पास जैसे कपड़े नहीं लाए किसी कारण से तो आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। मैक्सी है, जो भी है हल्का फुल्का मिल जाता है सब कुछ। तो अब हम लोग लमसम पहुँच गए हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, कायदे से किनारे लगा दिया है। तो अब क्या है कि एक पैकेट हम लोगों ने अपने निकाल लिए हैं। तो अब सोच रहे होंगे पॉलीथीन में कपड़े लाए हैं। बात है ना कि नदी में नहाने के बाद में सबके कपड़े गीले हो जाएंगे, तो बैग लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि सब कपड़े गीले होंगे। तो पॉलीथीन में गीले कपड़े रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से तो हम सब लोग पॉलीथीन ही लेकर आएँ। आप लोग भी पॉलीथीन ज़रूर लेके जाइएगा अगर नदी में नहाना है तो। अब हम लोग बिल्कुल सरयू जी के घाट पे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में सीढ़ियाँ उतरनी है। और सच बता रहे हैं बहुत बढ़िया, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हम कितनी तारीफ़ करें उतना कम है। आप खुद कभी आएंगे, अगर आप लोग हमारा ब्लॉग देखने के बाद अगर अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो कमेंट करके
करके ज़रूर बताइएगा कि अयोध्या का मतलब वीडियो देखने के बाद में आपने प्लान बनाया। तो सच बता रहे हैं, अगर ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा रुक जाइए, पर सच आइए ज़रूर। हाँ, ये तो है कि दिन में तो नहीं, रात में बताएं बहुत अच्छा लगता है घूमने में। और रात में आप 11-12 बजे तक, 1 बजे तक आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब ये रहे, देख रहे हैं बैरियर तो आगे नदी में लगे हुए हैं, मतलब रुकने की भी सारी व्यवस्था है। आप कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। और ये घास फूस की खड़ी हुई वो उनको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, मतलब वो सब भी लगी हुई हैं। तो छप्पड़ भी रखा गया है जो फूस का बना होता है। तो ये छप्पड़ टाइप में है, कुछ हवा में उड़ भी जाते हैं, कुछ काफ़ी दिन के हो गए हैं तो ये भी रहता है ना। तो अब कुछ लोगों ने जैसे कपड़े इसी के साथ में पास में चेंज किए, तखत भी रखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर सुचित्र प्रणय को लेकर उतर रहे थे, तो मैंने कहा कि रुक जाओ बेटा, तुम मत उतारो, क्योंकि यहाँ पर खड़ी ढलान है। और फिर इनके पापा ने हाथ मतलब पकड़ लिया प्रणय का। तो अब हम लोग जगह देख रहे हैं कि हम लोग कौन सा जगह मतलब देखें कि यहाँ कोई तखत मिल जाए। देख रहे हैं सब तरफ बैरियर लगे हुए हैं, आराम से। अब कोई मतलब नदी में नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो नदी का मेन गहरा हिस्सा है वहाँ तक आप आराम से। ये देखिए यहाँ सुचित्र बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्रणय तो थोड़ा डर रहे हैं। और हम भी नहा धो चुके हैं, पर हम लोगों का किसी ने वीडियो ही नहीं बनाया था। अगर पिक्चर होगी तो ज़रूर डालेंगे, देखते हैं। और कहते हैं ना कि दूसरे का तो हम बना दे रहे हैं, पर अपना हम नदी में खड़े हैं, कहाँ से बना पाएंगे। तो अब हम लोग घर क्या जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं आश्रम। सोच रहे होंगे आश्रम कौन से। बात यह है, मेरी बहन आई हुई है अयोध्या में, उनके गुरु जी के का वो चल रहा है, क्या कहते हैं, प्रवचन। तो वहीं पर अब हम लोग यहाँ से जाने के बाद मतलब नदी में स्नान करने के बाद में वहाँ जाएंगे, गुरुजी से मिलेंगे। तो गुरुजी भागवत कर रहे हैं, पर बात यह है कि वहाँ पर जाते ही देखिए, आप किसी के यहाँ जाते हैं, किसी महात्मा से, साधु से मिलने, तो आप डायरेक्ट कैमरा नहीं चालू कर सकते हैं। तो गुरु जी से मिलने के बाद में उन्होंने कहा है आप लोग प्रसाद पालो। तो वहाँ पर भंडारा मतलब भोजन चलता ही है, तो वहाँ खाना नहीं कहा जाता है और वहाँ प्रसाद कहा जाता है। तो वहाँ पत्तल इस टाइप में बर्तन आप अपना ले जा सकते हैं, पर अगर वहाँ के बर्तनों में खाएंगे तो आपको इस टाइप में जो पत्तल होते हैं उसी में मिलता है खाना। और सच में बता रहे हैं, खाना बिना लहसुन प्याज का था, बिल्कुल सादा था, पर बहुत अच्छा था। फिर भागवत तो हम लोगों ने नहीं सुनी। बात ये थी कि हम और ये सब लोग रुकना चाह रहे थे, जो हमारे भांजा और उसकी वाइफ थे, इन लोगों ने काम घर चले जाएं। तो बात ये हुई कि ये जाने लगे, तो हमने कहा ठीक है जाओ, हम लोग रुकेंगे। पर प्रणय नहीं रुकने के लिए राजी था, क्योंकि दोपहर थी और ये बहुत परेशान हो गया था इसी वजह से। तो दिन की भागवत हम ना सुन कर के घर चले गए। तो शाम को अब हम आ गए हैं घूमने के लिए। अब हम जा रहे हैं, ये है अयोध्या का राम मंदिर का गेट। तो यहाँ पर भी आपको बताएं बहुत अच्छी व्यवस्था है, बैरियर भी लगे हुए हैं। बैरियर तो इन लोगों ने इस हिसाब से लगाए हैं कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ये लोग थोड़ा लंबी दूरी कर देते हैं। पर जो भी है, मंदिर के दर्शन करके हम लोग वापस आ गए हैं, क्योंकि उसका फ़ोन जमा हो जाता है। तो फिर अब हम लोग चप्पल जूते लेने जा रहे हैं, जो चप्पल हम लोगों ने उतारे थे स्टैंड में। तो ये मंदिर का भाग है जो मेन गर्भगृह है। तो बात ये होती है ना, गोदी भी लिए थे हम प्रणय को, तो थोड़ा सा भाई काफ़ी चलना पड़ा है, तो थोड़ा गोदी इनके पापा ने लिया है, थोड़ा हमने लिया है। तो ऐसे करके ये हम लोग मंदिर के दर्शन किए। और सच बता रहे हैं, मंदिर के अंदर देखने के बाद में इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सच में बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने, सुचित्र ने जूते लिए हैं, चप्पल का वो बैरियर जो भी इसको कहते हैं। फिर सबने अपने अपने शूज़ पहन लिए, प्रणय भी पहन लिए, हमने भी पहने। फिर प्यास लग गई प्रणय को, तो इनको पानी पिलाया और हमने भी पानी पिया। हमने थोड़ा सा पानी पी लेते हैं इनसे, हमने कहा कैमरा पकड़ लो। तो ये नल ही नहीं मेरे से दब रहा था, तो ये बताने आए थे कस के दबाओ। तो भाई पानी का भी बहुत अच्छा, ये नहीं था कि आप टंकी का डायरेक्ट कूलर पीछे लगा हुआ था।
अब हम लोग तीनों लोग बाहर और हंस ये रहे हैं। हम जो है ये मेरा भांजा है नंद का लड़का। तो बात ये ना, इसकी वाइफ और सुचित्र दोनों एक दूसरे से सारा टाइम बातें करते हुए आए हैं। दोनों ऐसे लग रहा था इन दोनों लोगों को किसी और से मतलब ही नहीं है। तो यही हम सब लोग देख देख के हंस रहे थे। अब हम लोग वापस वहाँ से दर्शन करने के बाद में हम लोग जा रहे हैं राम की पैड़ी। तो वहाँ पर भी बहुत चेंज हो गया है। सच बताएं कि मतलब सारी थकान हम लोगों की उतर गई थी। अभी आप खुद ही चलेंगे देखेंगे कि बहुत थक गए थे, किसी का मन नहीं हो रहा था। सब लोग यही कह रहे थे कि अब बस करो बस, क्योंकि राम दर्शन करने के बाद में काफ़ी लंबा हम लोग टहल के आए थे ना, तो चलने के बाद थकावट तो आ ही जाती है। पर ये था कि चलो नहीं आए हैं तो घूमना भी तो ज़रूरी है भाई। तो भाई अब पहले से तो सब कुछ चेंज है, ये तो आपको हम फिर से बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे उतर आए थे, ये लोग ऊपर से गाड़ी खड़ी करके मतलब नीचे आ गए थे। यहाँ पर डांस कर रहे हैं। फिर हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर टहले बनाए। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, जो मैंने शायद अभी नहीं डाली हैं, पर हम अब पोस्ट में डालेंगे। ये भी देखिए कितना सुंदर, मतलब बहुत कुछ इन्होंने बना दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कई लोग, क्या बहुत लोग सो रहे थे, मतलब जिन्होंने धर्मशाला या होटल नहीं लिया या मिला नहीं, ये जिनके पास जितनी स्थिति थी उसी हिसाब से। पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं ठंडक नहीं थी कि ये लोग सो नहीं पाते, आराम से लेट जाते कम्बल डाल के। तो अब आपको बताएं, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, सुचित्र नदी में जा चुके हैं। ये राम की पैड़ी है, इसको इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में ये लोग पानी छोड़ते हैं और रात में 10-11 के आसपास ये लोग पानी मतलब धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो जब हम लोग पहुँचे हैं तो पानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। एक हिसाब से ये बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपना आराम से खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। पूरी नदी हम तो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो। सुचित्र तो कुछ ढूंढने में पड़े थे। और आपको बताएं मेरे साथ नदी में क्या हुआ था। नदी में जब नहा रहे थे तो बोरियां पड़ी होती हैं अंदर, जो भी था उसमें मेरी बिछिया फंस गई थी, तो वो निकल गई थी दोनों, एक पैर की दोनों बिछिया निकल गई थी। फिर ये था कि मिल गई। और आपको बताएं ये देखिए, ये लोग ढूंढ रहे हैं नदी में, किसी न किसी का कुछ न कुछ गिर जाता है तो ये लोग ढूंढा करते हैं। तो अब हम लोग भी पूरा नदी में, और सच बताएं इसमें से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था अभी और टहलें, पर बात ये थी काफ़ी टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11 हो गया था। और आपको बताएं आधा घंटे तक हम लोग इसमें टहले हैं और सारी थकावट ख़त्म हो गई है। और पानी भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, क्योंकि बहुत कम हो गया था। अब दूसरे दिन की बात है, अब हम लोग सुबह मॉर्निंग में नहा धो के घर से निकल लिए। पहले हम लोगों ने रात में प्लान बनाया था कि दूसरे दिन फिर नदी में नहाएंगे, पर सच बताएं बहुत थक गए थे। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुल गई थी। हमने कहा था, तो इन्होंने कहा चलना, हमने कहा नहीं रहने दो, इनको मना कर दिया। हमने कहा नहीं जाएंगे, घर ही से नहा धो के चलेंगे। तो ये अब हम लोग आ गए हनुमानगढ़ी। रात में हमने राम मंदिर के दर्शन किए थे, सुबह हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। तो अब हम लोग आपको बताएं, ये सामने हनुमान जी का मंदिर है, ये चबूतरा बना हुआ है। वहाँ पर हम लोग धक्के में, एक झटके में चढ़ गए और दूसरे झटके में नीचे उतर गए। तो सामने भी बरामदा टाइप में है, जिसमें रामचंद्र जी का ये सामने मंदिर बना हुआ है। और यहीं पे आके हम लोग खड़े हो गए और कि यहाँ से चलो कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ थी और प्रणय भी साथ में गोदी में था, तो हो नहीं पा रहा था। और ये गुरुजी ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। तो अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया लगा। हमने कहा कि वहाँ पर प्रणय इतनी जीने पे, आपको बताएं बेल लिमिट सीढ़ियों पे भीड़ थी कि वहाँ फ़ोन बनाना, वीडियो संभव नहीं हो पा रहा था। कोई जैसे जेंट्स में ये तो इतना कैमरा लेके बना नहीं पाते हैं। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद में दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, कोई दिक्कत नहीं रही। बस थोड़ा सा जीने पे ही जो भीड़ थी वही भीड़ थी, और कहीं भी लंबी लाइन हम नहीं। गेट 2 थे, आप अगर जानकारी नहीं है तो आपको मेन गेट से सामने वाले से ले जाएगा। अगर जानकारी है तो पहले ही हनुमान जी का द्वार पड़ जाता है, वहीं पे उतर जाइए, तो वो बिल्कुल नज़दीक है, मंदिर के पास में है। तो वहाँ से दर्शन करके अब हम लोग आ गए हैं अलका के यहाँ आश्रम में, गुरु जी जो भागवत कर रहे हैं।
तो चलिए, अगर आपको हमारा ये अयोध्या दर्शन का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।